नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत लंबे समय से राहुल को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा जनता में मैसेज जा चुका है। पहले उनकी संसद सदस्यता खत्म की गई, उसके बाद आनन फानन में बंगला खाली कराया गया और कहीं न कहीं बीजेपी की साजिश माना जा रहा है इस सब को। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करिए। उधर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से दाखिल अर्जी में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और आजकल एक लंबे समय से देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। वहाँ मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी दबाव में फैसले नहीं लेते हैं, वो डरते नहीं हैं, निर्भीकता और निडरता के साथ संविधान को सर्वोपरि रखते हुए फैसले देते हैं। वो किसी दबाव में फैसले नहीं देते। जबकि उंगली उठाई जा रही है गुजरात लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पर। क्या कहा था राहुल गांधी ने? अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में जो एक आशा की किरण है, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, उनसे बहुत सारी उम्मीदें विपक्ष को हैं कि वो न्याय करेंगे और न्याय मिलेगा। सजा पर रोक न लगाना फ्री स्पीच का गला घोटने जैसा है और राहुल गांधी ने नहीं, बहुत सारे नेताओं ने इस तरह की स्पीच समय समय पर दी है। कोर्ट का सख्त लहजा, आजम खां दोबारा से उनको सजा हो चुकी है, उनकी भी सांसदीय, बेटे की विधायकी, सब कुछ जा चुका है। अब राहुल गांधी या कांग्रेस को आशा की किरण नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से और ये जो जजमेंट आएगा, ये जजमेंट एक लैंडमार्क होगा। राहुल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा या उनके और कांग्रेस के लिए अहम नहीं होगा, बल्कि मानहानि से जुड़े मामले में एक नजीर बन सकता है। आगे भी ये फैसला काम आएगा। मानहानि से जुड़े मामले में नजीर बन सकता है। जब से राहुल गांधी को इस मामले में अधिकतम सजा मिली है, तब से इसके कानूनी पहलुओं पर बहस शुरू हो गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में अपने एक आदेश की बदौलत एक निश्चित दिशा दी है। ऐसी उम्मीद है कि राहुल के मामले में भी कुछ ऐसा ही लैंडमार्क जजमेंट आ सकता है। लगातार फैसले जो आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त का हो, उस पर भी बेबाकी के साथ फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया और प्रश्न खड़े किए गए। वहीं महाराष्ट्र में शिंदे की बगावत का मामला, उस पर भी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक है। कई लोग कहते हैं कि भी चंद्रचूड़ सरकार के खिलाफ फैसले देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो संविधान के तहत संविधान को सर्वोपरि मानते हुए अपने जजमेंट देते हैं। कई केसों में जो जजमेंट आए हैं वो सरकार के पक्ष में भी हैं। इसलिए ये कहना कि सरकार के खिलाफ फैसले आते हैं सुप्रीम कोर्ट से बेईमानी है। अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। अधिकतम सजा 2 साल की और 2 साल की सजा पर ही सांसदी उनकी गई। क्या और कोई विकल्प नहीं था? इस तरह से सत्ताधारी दल क्या विपक्ष का मुंह बंद कर सकता है? विपक्ष के नेताओं को इसी तरह अयोग्य ठहराकर क्या विपक्ष विहीन लोकतंत्र देश के लिए घातक नहीं है?
प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। बहुत सारे विपक्षी नेताओं के सीबीआई ईडी के केस पेंडिंग हैं। क्या सबको जेल में डाल दिया जाएगा? कयास यहां तक लगाए जा रहे थे कि केजरीवाल को भी जेल में डाला जाएगा। वहीं मनीष सिसोदिया की अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सबको इंतजार है कि क्या फैसला आएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट जमानत देगा मनीष सिसोदिया को? आम आदमी पार्टी भी आशा भरी नजरों से देख रही है। वहीं कई केस पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली सरकार को जो शक्तियां मिली थीं, एक अध्यादेश के द्वारा वो उन्हें समाप्त कर दिया गया। वो केस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ऐसे में 2024 से पहले बहुत सारे कई केसों में अहम फैसले आने हैं और अगर ये फैसले सरकार के विरोध में जाते हैं तो डेफिनेटली निश्चित तौर पर सरकार की किरकिरी होगी और 2024 में जो एक छवि होनी चाहिए सत्ताधारी दल की, सरकार की, केंद्र सरकार की, वो दागदार हो जाएगी। विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। विपक्ष पहले ही मुद्दा बना रहा है कि भी ईडी सीबीआई सबका दुरुपयोग हो रहा है और संविधान खतरे में है। ऐसे में अब कई केस पेंडिंग हैं। महाराष्ट्र का शिवसेना का केस, यहीं दिल्ली की बात करें तो अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। देखना होगा इन सब पर क्या फैसला आता है। लेकिन राहुल गांधी के फैसले पर सबकी नज़र है और नज़र होना स्वाभाविक है। हाई कोर्ट के मामले में अधिकतम सजा दी है। भाषण राजनीतिक भाषण था। वह आर्थिक अपराधियों के खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे। इस तरह की सजा से राजनीतिक बयानबाजी के लिए गंभीर खतरा होगा। मामले में 2 साल की अधिकतम सजा दी गई और यहीं से प्रश्न खड़ा हुआ। कहा यहां तक जा रहा है कि जज का प्रमोशन हो गया। आप राहुल गांधी पर आए फैसले को किस तरह देखते हैं? कमेंट्स जरूर करिए। विपक्ष एक आशा भरी नज़र से राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। जब से भारत जोड़ो यात्रा की है, राहुल गांधी का कद बढ़ा है और उनकी जो पप्पू वाली इमेज थी वो खत्म हो चुकी है। अब जो भी दाव चलती है बीजेपी, सारे दाव उल्टे पड़े। भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा उनको टी शर्ट को निशाना बनाया गया। स्मृति ईरानी ने भी प्रश्न खड़े किए, लेकिन सारे प्रश्न उल्टे पड़े। अब कहा जा सकता है कि कांग्रेस का मीडिया सेल भी मजबूती के साथ जो प्रोपगंडा बीजेपी का मीडिया सेल करता था उसका जवाब दे रहा है और ये जवाब कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं बीजेपी को। 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव होगा दोस्तों। 2014 और 2019 से अलग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नज़र इसलिए टिकी हुई है क्योंकि राहुल गांधी से सबको उम्मीद है। अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होती है तो एक बहुत बड़ा तमाचा सत्ताधारी दल के फैसलों पर होगा और इसका असर भी 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। कांग्रेस बार बार कहती है कि संविधान खतरे में है। विपक्षी दल भी जो आज एकजुटता दिख रही है वो सत्ताधारी दल द्वारा ईडी सीबीआई रिपोर्ट्स इंक्वायरियां आज ही जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी दल बिल्कुल ईमानदार है। राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। बिना भ्रष्टाचार के राजनीति हो नहीं सकती। करोड़ों रुपए कहां से आते हैं चुनाव लड़ने के लिए? जीता जागता उदाहरण है। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे उठते हैं। क्या सिर्फ विपक्षी दलों के नेता ही बेईमान हैं, वही भ्रष्ट हैं? सत्ताधारी दल का कोई नेता भ्रष्ट नहीं है, सारे ईमानदार हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स करिए। और तो और विपक्षी दलों के, क्षेत्रीय दलों के जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं नेताओं पर, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई
रुक जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे और अभी एनसीपी से टूट कर आए अजीत पवार के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, सार्वजनिक भाषण था उनका, उसके बाद उन्हें मंत्री पद देना, सरकार में शामिल करना कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा है बीजेपी को। एक तरफ आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचारी नेता हैं जिन पर कई सारे केस हैं, वो जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर कार्रवाई स्थगित हो जाती है। ऐसा परसेप्शन जनता के बीच में है। राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। चीफ जस्टिस सुनेंगे इस केस को, ऐसा माना जा रहा है। फैसला क्या आएगा अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर है कि लैंडमार्क जजमेंट होगा। जो भी जजमेंट होगा, आप क्या राय रखते हैं कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।